औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो करगिल और लद्दाख एक्सप्रेस आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ हाज़िर हुए। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारा पीएम श्री हाई स्कूल मंजी का दर्जा बढ़ाकर पीएम श्री हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया गया, तो इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हमारे मंजी गांव के हाई स्कूल जो ज़िले के पुराने हाई स्कूलों में एक पुराना हाई स्कूल है, जिसके अपग्रेडेशन के लिए सबसे पहले बहुत सालों से इलाके के लोग वीसी मेंबर्स ने काफ़ी कोशिश की थी। मुश्किल से अब हमारे हाई स्कूल मंजी को हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा हासिल हुआ। इसके लिए हम तमाम मंजी गाँव के बाशिंदगान, जिसमें मंजी गोंड, योखमा मंजी, मंजी गोमा, मंजी ग्रमथांग, डेंगूचे और तमाम वीसी मेंबर्स की तरफ से जनाब विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, जनाब आशीष कुंद्रा चीफ सेक्रेटरी लद्दाख यूटी लद्दाख, मैडम बानो प्रभा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जनाब आखोन जफ़र आखोन ऑनरेबल LSDC करगिल, जनाब मेंबर पार्लियामेंट जनाब हाजी हनीफा जान साहब, डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर काउंसिलर बरू मंजी हल्का, आप सबको दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद साबिका गवर्नर जनाब बीडी मिश्रा और जनाब कविंदर गुप्ता को भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ साबिका काउंसिलर बरू मंजी, हेल्प मंजी के सदर और तमाम मेंबर गांव के सियासी और समाजी पार्टी के नुमाइंदा, साबिका हेड मास्टर और हेड मिसेस और साबिका तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और तमाम वालिदैन जिन्होंने स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए अपनी अनथक कोशिश की थी, तमाम लोगों को हम वीसी की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मैडम बनो प्रभा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का हम ज़ाती शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि स्कूल के गुनागो मुश्किलात थे जिनको बरवक़्त हल करने के लिए किया गया है, और आगे हमें उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्कूल को इससे भी आगे ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करने का अहद करते हैं। इस वक्त जो है हमारे स्कूल में 200 प्लस जो बच्चे हैं ज़ेर तालीम हैं, जो कि ज़िला के मेरे हिसाब से रोल में स्कूलों के रोल में बच्चे सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त हमारे हाई स्कूल में हैं। और साथ ही साथ में इस वक्त जो हमारे हेड मास्टर और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस वक्त स्कूल का जो हमारा नक्शा ही चेंज कर दिया गया है, और स्कूल के काम के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करके इसको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हेड मास्टर और तमाम टीचिंग स्टाफ, जो कि इस वक्त पूरे डेडिकेट हमें टीचिंग स्टाफ मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड चला गया है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस दिया गया है था, जो कि यहाँ पे हमारे टीचिंग स्टाफ का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया गया है, तो उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ को नज़दीकी स्कूलों में रखा गया था। तो इसके लिए पूरे ज़िले में एक ट्रेंड चला गया कि हमें लड़कियाँ नहीं चाहिए स्कूलों के लिए, लेकिन उसमें हम भी थोड़ा शामिल हुए। लेकिन जब देखा गया तो हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो इस वक्त हमारे स्कूल पे हैं, बहुत ही डेडिकेट हमें टीचिंग स्टाफ मिला है, और ये यहाँ पे हमें जो लेक्चर्स दिया गया है हाई सेकेंडरी के लिए, वो भी काफ़ी यहाँ पे डेडिकेट हमें लेक्चरर मिले हैं। तो उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर हेड मास्टर साहब का, जो दिन रात मेहनत करके स्कूल को आगे ले जाने में अनथक कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया हज़रात का फिर एक बार ऑल इंडिया रेडियो करगिल लद्दाख एक्सप्रेस आप तमाम लोगों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हम इसी मेंबर ज़ाती में अपने तरफ से एक शख़्स का मैं अपनी तरफ से नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने हमें स्कूल में कुछ मुश्किलात जो कि कुछ महीने में दरपेश हुए हैं, उसके लिए हल करने के लिए उन्होंने अनथक कोशिश किए थे। मैं मंडल प्रेसिडेंट बीजेपी जनाब
काचो महमद साहब गौमा मंजी के हैं। उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुश्किलात को हल करने के लिए मैं ज़ाती अपने तरफ से, मैं एज ए वीसी प्रेसिडेंट अपनी तरफ से और अपनी पूरे टीम की तरफ से उनका अस्तह दिल शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपने मंजिल और आसमानों में। तो ऐसे इशार के साथ मैं सबसे पहले हमारा ऑल इंडिया न्यूज़ कारगिल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, साथ ही साथ लद्दाख एक्सप्रेस चैनल का, क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों यहाँ आकर कवरेज करने के लिए। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो थे ये हमारा आज ग्राउंड पे आ चुका है। तो साथ ही साथ हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस हमारे एलजी साहब का दिल की अतीत गहराइयों से आपका आज शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारे जो डिमांड थे बहुत पुराने डिमांड थे और हमारे जो स्कूल से पढ़ते गए, कोई लेक्चरर बना है, कोई प्रोफेसर बना है, कोई पायलट बना है, माशाल्लाह इस स्कूल से जितने भी आज तक पढ़ के गए बहुत आगे आगे ओहदे कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो इस स्कूल का जो अभी हाई सेकेंडरी में जो तब्दील हुआ है, तो हमें छोड़ो वीसी मेंबर तो छोड़ो, पूरे गांव वाले डेंगू से लेकर मिंजी गोंद तक लोग बहुत खुश है इसमें। और साथ ही साथ हमें ये हाई सेकेंडरी में जो पहले हमें मेडिकल का जो खाली एडमिशन दे रहा था, आज की दौर में आज की टाइम पे वहाँ पे आर्ट्स का भी एडमिशन दे रहा है। तो हम अब भी हमारे पास अवेलेबल है स्कूल पे 18 जो स्टूडेंट है वो मेडिकल में पढ़ रहा है और 11 जो आर्ट्स में है स्टूडेंट। तो हमें उम्मीद है अभी भी आर्ट्स में से बहुत सारे आने वाले थे, क्योंकि अभी नीट सिस्टम है, बच्चों का स्कूल में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए वहाँ से उनको छोड़ नहीं रहा था। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगले साल तक वहाँ पे हमारा 100 एबो फिर से हाई सेकेंडरी मिंजी में होने का अंदेशा है। तो मैं फिर से एक बार अपने LHDC कारगिल का, अपने लद्दाख NP का और साथ ही साथ जितने लोग यहाँ को जिसने कोशिश की, बिलखुसूस हमारे प्रेसिडेंट साहब अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकल कर हम लोगों को हौसला देते रहा। ऐसे भी लम्हे हमने देखा स्कूल के अंदर, ऐसे भी लम्हे हमने देखा क्योंकि स्कूल की वीसी के अंदर तोड़ फोड़ करने की कोशिशें की, तो उन कोशिशों पे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हम लोगों को हौसला देते बैठा, कुछ नहीं हो जाएगा, आप हमारा साथ दे दो। तो प्रेसिडेंट के कहने के मुताबिक हम लोगों ने चट्टान की तरह बैठा, तो आज हमें ग्राउंड पे ये फल देखने को मिला। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रेसिडेंट को, बिलखुसूस इसने इतनी मेहनत की, ना रात ना दिन चुकना करके अपने घर की काम छोड़कर इस स्कूल के लिए वॉलंटरी काम करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज की दौर में बहुत कम मिलता है कि इस तरह वॉलंटरी काम करने के लिए बिलखुसूस एजुकेशन सिस्टम में। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे हाजी अहमद साहब, काका गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे यहाँ पे लियाकत साहब और बाकी भी वीसी मेंबर है, वो लोग यहाँ नहीं आ पाए अपने कुछ काम से। तो मैं फिर से एक बार आप उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ हमारा एक्स काउंसलर गुलाम मेहदी शेख साहब, उसने भी स्कूल के लिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा एक सिस्टम ख़ुद ने भी बनाया भी था, उसका भी हमें शुक्रगुज़ार कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारा अभी जो BJP डिस्ट्रिक्ट कारगिल का जो उस दिन ये मंडल प्रेसिडेंट का जो इनेकात हुआ, तो हमें सबसे पहले मुबारकबाद ही है कि हमारी मेंजी से ही, हमारी गाँव से ही काचो मोहम्मद अली ख़ान को BJP का मंडल प्रेसिडेंट बनाया है। और साथ ही साथ हमारा साथ रहकर कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा है, उसका भी हमें आस्ते दिल से शुक्रगुज़ार है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इससे भी बढ़ चढ़ कर हमारी स्कूल पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या LHDC कारगिल हो तो इन पे नज़र रखेंगे। बच्चों के अभी स्कूल के बारे में भी बहुत काम करना बाकी है, उन सब पे मद्देनज़र रखेंगे। हमें उम्मीद है क्योंकि अभी हमारा हाई सेकेंडरी जो बन रहा है अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट में है, अभी बना रहा है। हमें उम्मीद है कि यही 1-2 महीने के अंदर स्कूल हमारा हेडमास्टर की हवाला कर देंगे। और साथ ही साथ अभी हेडमास्टर का जो नाम निकल गया है, तो इस टाइम हमारे पास जो हेडमास्टर जो आया हुआ है, मैं उसका भी आस्ते दिल शुक्रगुज़ार हूँ। एक पॉजिटिव बंदा है, क्योंकि
جو کام کرتا ہے دل سے کرتا ہے, لگن سے کرتا ہے, وی سی ممبر کو کنٹیکٹ میں رکھ کر کام کرتا ہے, تو ہمیں بھی شوق ہوتا ہے اس طرح کے ہیڈ ماسٹر آئے اور اسکولوں کو آگے بڑھائے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری اسکول کو آگے بڑھتے جائیں گے. اور میں پھر سے ایک بار ہمارا LG لداخ کو پھر سے ایک بار ہاتھ جوڑ کر آپ کا ہمیں شکر گزار کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یہ جو ڈیمانڈ ہے ان ڈیمانڈوں کو پورا کیا. انشاءاللہ آگے بھی ہمارا ساتھ رہیں گے, ہمیں امید ہے. شکریہ والسلام علیکم. پریزیڈنٹ صاحب, ابھی ریسنٹلی ٹیچر ٹرانسفر پالیسی امپلیمنٹ ہوا ہے, تو اس سے ایز اے وی سی آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پازیٹیو وے میں جا رہا ہے یا اس کا کچھ نگیٹو اثرات ہیں؟ دیکھیے موسیٰ صاحب, اس وقت جو اپنے ہائی سیکنڈری اسکول کا میں بات کرتا ہوں, وہاں پہ ہم نے بھی پہلے جو لڑکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑا ہم بھی ناراض تھے, لیکن جب گراؤنڈ لیول پہ ہم دیکھا گیا ہیں تو ہمارے وہاں پہ جو لڑکیاں جو اس وقت وہاں پڑھانے کے لیے آتے ہیں, ٹیچرز جو ہے فیمیل ٹیچر جو ہے وہ اس وقت بہت ہی ڈیڈیکیٹ اپنے ڈیوٹی کو لے کر بہت ڈیڈیکیٹ, بچے کو پڑھانے کے لیے اور اسکول کے کام کے لیے ہر وقت وہ تیار رہ رہا ہے اس وقت. اور ساتھ ہی ہمیں ایک بینیفٹ یہ ملا کیونکہ ہمارے وہاں پہ کچھ مشکلات تھا ہیڈ ماسٹر کا کچھ مشکلات ہونے کی وجہ سے اسکول میں وی سی اور ٹیچر کا تال میل جو ہے تھوڑا خراب ہوا تھا. لیکن بعد میں ہمیں ذاتی یہاں پہ میڈم بانو پربھا ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں, ڈی سی صاحب کا, سی سی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے جو مشکلات ہیں وہ بر وقت حل کرنے میں تعاون دی. ہمیں ایک ایسا ہیڈ ماسٹر دیا گیا جو ہر وقت صبح تقریباً 8 بجے وہ اس وقت اسکول پہ آتے ہیں, کام دیکھتے ہیں. اس وقت جو ہمارے اسکول کا نقشہ ہی پورا چینج کر دیا گیا انہوں نے. ٹیچنگ سٹاف جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر اس وقت چل رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اسی کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ بینیفٹ بھی ہوا ہے, کافی بینیفٹ ہوا ہے ہمارے اسکول کے لیے اس وقت. لاسٹ کوشچن, ایز اے وی سی ابھی پیرنٹس کو آپ ابھی کتنا موٹیویٹ کر پا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا, پیرنٹس اتنا یعنی شوق نہیں دکھاتے. جب سے یہ وی سی سیٹ اپ ہوا ہے اس سے پیرنٹس میں کتنا شوق بڑھا ہے, اور اسکول میں پیرنٹس, ٹیچرز اور وی سی ممبر کا کس طرح کی کوآرڈینیشن ہے؟ موسیٰ صاحب, آپ کو بتاتا چلوں, یہاں پہ ہمارے پیرنٹس کا میں بات کرتا ہوں تو اس وقت جو ہمارے اسکول میں 200 بچے جو اس وقت زیر تعلیم ہیں وہاں پہ, تو جب بھی ہم کوئی میٹنگ بلاتے ہیں, کوئی یہ کرتے ہیں, لیکن 200 کا 200 پیرنٹس تو پہنچتے نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو پہنچتے ہیں انہوں نے رات دن محنت کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کے. میں آپ کو ایک سمپل سے ایک ایگزامپل دیکھتا ہوں. پچھلے سال ہمارے جو 10 کا جو پیرنٹس تھے, 10th کلاس کے بچوں کا پیرنٹس تھے, انہوں نے ہاسٹل میں جو بچے رکھے گئے اپنے ذاتی جیب سے پیسہ دے کر تقریباً 2-3 لاکھ انہوں نے جمع کیا ہے ہاسٹل کے لیے مخصوص. تو اس حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وی سی کے ساتھ, اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ, اسکول کے ٹیچر کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اس وقت چل رہا ہے. ہمیں یہاں پہ اب خوشی کا مقام ہے. تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد ہم ایک ایسا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اسکول کے انوگریشن کے لیے, کیونکہ اس وقت جو ہمارا اسکول CBSE جو ہائی سیکنڈری کے جو بلڈنگ بن رہے تھوڑا انکمپلیٹ ہے, کام کر رہے وہاں زور شور سے. تو اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے ہم ایک ایسا انوگریشن جس میں ہم انشاءاللہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ LG لداخ کو ہم وہاں پہ مہمان کے لیے بلائیں, تمام ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کو ہم وہاں پہ مہمان کے لیے بلائیں. ایک ایسا ہم وہاں پہ انوگریشن کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے مجھے پورا امید ہے اسکول ایڈمنسٹریشن, ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر, ٹیچنگ سٹاف, نان ٹیچنگ سٹاف, تمام والدین, وی سی ممبر جو ہے اس وقت جو ہمارا وی سی ممبر ہے, میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جب بھی میں ان کو رات کو بلاتا ہوں یہ لوگ حاضر ہو جاتے, دن کو بلاتا اپنے کام چھوڑ کے. حالانکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں ہمارا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے, لیکن یہ لوگ جب بھی میں بلاتا ہوں کسی بھی وقت یہ لوگ حاضر ہو جاتے ہیں میرے ساتھ, کاندھے سے کاندھا ملا کر, اپنے کام چھوڑ کر کاندھے سے کاندھا ملا کر یہ لوگ اسکول کے لیے کام کرتے ہیں. امید ہے تقریباً 5-6 سال ہوئے ہم لوگ یہاں پہ اس وقت اسکول میں وی سی بیٹھ کے, تقریباً ہمارا جو ٹرن ہے وہ تقریباً 5-6 سال ہو رہے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آنے والے جو لوگ آئے ہیں اس وی سی کے لیے وہ آ کے ہمارے بات
जो काम पेंडिंग है, इंशाल्लाह हमारे कुछ काम पेंडिंग है, उनको भी हम पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें एक खुशखबरी ये भी है, हमारे वहाँ पे एक नेताजी हॉस्टल जो है बच्चों के लिए वहाँ पे स्कूल में सेंक्शन भी हुआ है। इसके लिए भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। दी चैनल पर सब्सक्राइब बाज़ात।